गुरु भक्ति योग। सद्गुरु के पूज्य चरणों में आश्रय लेना ही सच्चा जीवन है। जीवन जीने की सही रीति है। गुरु की शरणागति में जाना ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक गुरु में अविचल श्रद्धा न हो तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। हमें अयोग्य लगता हो फिर भी गुरु जो करते हैं वह योग्य ही है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। सच्चे गुरु ही शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। कल हमने सुना, मुकुंद जब रास्ता भटक गया तो काफी ठोकरें खाने के बाद जब थका हारा तब एक महापुरुष ने उसे सावधान किया, उसे समझाया कि हिमालय की उत्तुंग वादियों में तुम्हें वो सुख नहीं मिलेगा जो सद्गुरु के चरणों में रहने से एक पल में सुख मिलता है। सद्गुरु का महत्व समझाया एवं गुरु के आश्रम में वापस लौट जाने की सलाह दी। मुकुंद को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। देव पुरुष तो अंतर्धान हो गए। इधर मुकुंद की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा। पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। हृदय से उद्गार उठे, तेरे चरणों से दूर हुआ तो भटका मेरा पथ था। जहां भी गया जिस ओर भी पहुंचा गुरुवर मैं बस विचलित था। कितने चौराहे, कितने सड़कें, कितने धूप छांव के घेरे, मंजिल से मैं दूर रहा और राहों में घोर अंधेरा था। पश्चाताप से अब नम है आंखें, जीवन में अनबन है। गुरुवर आपसे दूर हुआ जब भटकन ही बस भटकन है। अब और नहीं भटकने वाला था मुकुंद। मुड़ा और आश्रम की राह ले ली। कमाल है, जिस राह को उसने पिछले 1.5 दिन में पार किया था अब 3.5 घंटों में ही उसने उसे पार कर लिया। एकदम सीधे सीधे, बिना भटके हुए। अंतर यात्रा में भी यही कमाल होता है। जब हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं मीलों मील का रास्ता सहसा छोटा हो जाता है। जन्मों जन्मों की साधना कुछ वर्षों में ही पूरी हो जाती है। मुकुंद में भी यह समझ पूरी तरह उतर चुकी थी। मैं लौट आया हूं गुरुवर, मुझे क्षमा करो। मुकुंद ने लज्जा से सिर झुकाकर और आंखों में अश्रु लिए हुए कहा,
चलो रसोई घर में कुछ खाने के लिए देखते हैं। तुझे भूख लगी होगी ना? श्री युक्तेश्वर जी सहजता में बोले और उठकर रसोई की ओर चलने लगे। यह सुनना था कि मुकुंद फूट फूट कर रो पड़ा। श्री चरणों को कसकर थाम लिया और कहता गया, मैं सच में शर्मिंदा हूं गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, भूल हो गई। आपको मेरे यूं जाने से निराशा हुई होगी ना? मुझे तो लगा था कि मेरे लौटने पर आप गुस्सा करेंगे, मुझे दंड देंगे, मेरी अवहेलना करेंगे, पर आप तो। श्री गुरुदेव ने कहा, निराशा कैसे, रोष कैसा? क्रोध तो कामनाओं के अवरोध से पैदा होता है। और मुकुंद, मैं किसी से कोई कामना नहीं रखता। मैं किसी का अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करता। मैं शिष्य के सच्चे सुख में ही सुखी हूं। इसलिए मेरी आज्ञाएं, मेरे नियम शिष्य के परम सुख के लिए ही होते हैं। चल, अब तूने 2 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है। मुकुंद फूट फूट के रोने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि यदि मैं अपने पिताजी का कारोबार देख रहा होता और इस तरह बीच में ही भाग जाता तो पिताजी मुझसे सख्त नाराज होते। जब मुझे मोटी तनख्वाह की अच्छी नौकरी मिल रही थी और मैंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो 7 दिन तक उन्होंने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे अत्यंत निष्कपट पितृ प्रेम दिया, परंतु वह प्रेम अंधा था। वे सोचते थे कि धन मुझे सुख देगा। धन तो मैं सुख में आग लगा देता। वह तो बाद में जब मैंने रांची में विद्यालय खोला तब जाकर पिताजी नरम पड़े और उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने वह नौकरी स्वीकार नहीं की, परंतु मेरे गुरुदेव की मनोवृत्ति देखो। मैं ईश्वर की खोज में उनका आश्रम छोड़कर चला गया था, परंतु उससे उनके मेरे प्रति प्रेम में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने मुझे कुछ भला बुरा भी नहीं कहा, जबकि अन्य अवसरों पर मैं कुछ गलत करता तो वे स्पष्ट शब्दों में मुझे सुना देते। वे कहते, यदि मेरा प्रेम समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह प्रेम नहीं है। तुम्हारी प्रतिक्रिया के डर से यदि मुझे तुम्हारे साथ अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाना पड़ता है तो तुम्हारे प्रति मेरी भावना को सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता। मुझ में तुमसे स्पष्ट बात करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम जब चाहो आश्रम छोड़कर जा सकते हो, परंतु जब तक यहां मेरे पास हो तब तक तुम्हारी ही भलाई के लिए। तुम जब जब कुछ गलत करोगे तब तक मैं तुम्हारे ध्यान में यह बात लाऊंगा ही। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी को मुझसे इतनी रुचि होगी। वे मेरे खातिर ही मुझसे प्रेम करते थे। वे मेरी पूर्णता चाहते थे। वे मुझे सर्वोच्च रूप से सुखी देखना चाहते थे। उनकी खुशी इसी में थी। वे चाहते थे कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं। जब गुरु और शिष्य के बीच
इस प्रकार का प्रेम पनपता है, तब शिष्य में गुरु के साथ कोई चालाकी करने की इच्छा नहीं रह जाती, न ही गुरु में शिष्य पर किसी प्रकार का कोई अधिकार या नियंत्रण स्थापित करने की कोई इच्छा रहती है। उनका संबंध केवल ज्ञान और विवेक पर आधारित होता है। इनके जैसा कोई प्रेम नहीं है, और इस प्रेम का स्वाद मैंने अपने सद्गुरु से चखा है।